जिसने इस सरकार पे भरोसा किया, जिसने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे भरोसा किया, उन सभी को इस सरकार ने एक एक करके टारगेट करने का काम किया। और कहते नहीं कल तेरी बारी, आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी, अब मौत से किसकी यारी। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाए। 2014 से जब से ये सरकार आई है, अपनी मनमर्जी जनता पे थोप रही है और जनता सहस्र स्वीकार कर रही है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में सरकार नहीं चला रही है, कोई अवतार आ गए हैं वो, और उस अवतार के मुंह से निकले हुए हर शब्द को भगवान का शब्द माना जा रहा है और उसमें हर कोई ताली बजाने को काम कर रहे हैं। 2014 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो याद होगा दोस्तों कि नोटबंदी की गई। अब नोटबंदियों से परेशानी किसे हुई? आम जनता को, आम गरीब को, लेकिन उन्हें समझा दिया गया और उनकी बातें लोगों ने समझ ली कि इस नोटबंदी से अगर नुकसान किसी को है तो अमीरों को है। और इसका नतीजा ये रहा कि बैंक की लाइन में लगने वाला कोई अमीर नहीं था, गरीब था। अमीर के घर बैंक जाके पैसा बदलने का काम किया। गरीबों की मौतें हुई कड़ाके की ठंड में। गरीबों ने अपनी दिहाड़ी छोड़ करके 500 को नोट को बदलवाने में लाइन में लगे रहे, 1000 के नोटों को बदलवाने। लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं भाई काला धन आएगा और देश का भला हो जाएगा, एकदम चकाचक होगा देश। सबने ताली बजा दी। फिर देखा लोग कि भाई प्रधानमंत्री जी कुछ कर ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी सोचे कि भैया अब जनता मेरे से सवाल पूछेगा, काला धन आया नहीं, तो उससे पहले उन्होंने ठोक दिया, कहा कि भैया सब्सिडी खत्म करो जो देश से प्यार करता है, और आधार कार्ड से लिंक कराओ, जनधन खाता खोलो। फिर जनता का सालों लग गया उसी में भाई। कोरोना आता है, बजाओ थाली, जलाओ दीप, कोरोना भाग जाएगा। अपने लोगों पे लाठी चटकाई गई, लेकिन हमारे देश के लोग खुश होते रहे, हंसते रहे। बॉर्डर जब पुलिस उनके पीछे भागती थी तो लोग, देखने वाले स्थानीय लोग हंसते थे, लेकिन कभी उसके दर्द को महसूस नहीं किया लोगों ने कि भाई वो भी तुम्हारा हिंदुस्तानी भाई है जिसपे, और जो पुलिस लाठी चला रही है वो भी हिंदुस्तानी है। लेकिन सरकार की गलत नीति की वजह से उन देश के निर्माताओं को भटकना पड़ा, लाठी खाना पड़ा और दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उसके बाद छात्र जब सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है, जेएनयू में, एएमयू में, जामिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र जब सड़कों पे होते हैं तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कह करके फिर समाज से अलग करने का काम ये सरकार करती है। और समाज के पढ़े लिखे वर्ग जो है वो कहने को तैयार रहते हैं कि हाँ ये लोग जो है, लड़का जो है पढ़ने वाला नहीं, ये देश विरोधी है। वो भी शिकार हो गया भाई। पहले तो मजदूर को और मजदूर बनाया, गरीब को और गरीब बनाया, फिर छात्र को टारगेट लिया कि भाई ये पढ़ा लिखा बढ़ गए, अगर इसे निशाने पे नहीं लिया तो ये कल को दर्द देगा, तो छात्र को उसकी औकात बता दी। फिर नंबर किसका आता है भैया? बहुत खुश थे, लाओ जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स आया। फिर कुर व्यापारी करता है, लेकिन उनकी नाकामियां को, उनकी चोरी को पकड़ के ये सरकार ऐसा चोरी टाइट करता है कि सबका कारोबार ठप। फिर भी मोदी जी हमारे अवतार हैं, किसी वकील ने साथ नहीं देने का काम किया। फिर बारी आती है किसानों की, अन्नदाता की। खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, कनाडा से पैसा आता है, बलात्कारी है, किसान को किस किस नाम से बुला दिया आपने। लेकिन चुनाव आते देख पुनः माफी मांगी नतमस्तक,
भाई आप तो मेरे अन्नदाता है, गलती से मुंह से निकल गया, माफ कीजिए। किसान ने माफ कर दिया, चुनाव आई, सरकार बन गया, वाह गजबे हो गया। फिर काहे का डर है भाई? फिर गाहे बगाहे रोज नया संशोधन, कभी संविधान को इधर से तोड़ मरोड़ करना, उधर पटक देना। लेकिन उस समय वकील साहब नहीं बोले, चुप रहे। लेकिन अब जो है, कहते हैं गरीब आदमी का, कमजोर आदमी का आस्था कहां आज भी टिका हुआ है? अदालत में, कि चल भैया तुझे अदालत में देख लेंगे, तू नहीं मान रहा ना, लेकिन अब ठेंगा देख लेना ये अदालत में भी भैया। और वकील साहब सोच रहे थे कि हमारे खिलाफ तो ये कुछ करेगा ही नहीं भैया, लेकिन लगातार 5 संशोधन वकीलों के खिलाफ किया गया है, अधिवक्ता के खिलाफ किया गया है। और इन 5 संशोधनों में हमारे देश के अधिवक्ताओं के अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया है। प्रयास ही नहीं, अमेंडमेंट बिल तैयार है। जब अमेंडमेंट बिल का प्रारूप सामने आया तो आज हमारे हिंदुस्तान के वकील अधिवक्ता संघ, बार काउंसिल स्ट्राइक पे है। हम आपके साथ हैं। और अमेंडमेंट जो हुआ है, बड़े मजे की बात है। धारा 35A, धारा 35A कहता है कि वकील साहब या उनका संगठन जज के किसी कार्य का बहिष्कार नहीं कर सकता, कार्य को ठप नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता। तो फिर रह क्या गया भाई? अगर करोगे तो मुकदमा खाओगे, करोगे सस्पेंड होगे। अभी हमने गाजियाबाद में देखा है, बार एसोसिएशन के पास जो पहले वाली व्यवस्था है उसमें आप धरना दे सकते हो, उसमें आप बहिष्कार कर सकते हो अगर किसी का मामला है। लेकिन अगर ये बिल आ जाता है तो वकील साहब भी धरना नहीं दे सकते हैं। दूसरा बिल आता है भैया, दूसरा बिल है 45B। धारा 45B ये कहता है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की वजह से किसी का नुकसान होता है तो धारा 45B के तहत वकील के खिलाफ कार्रवाई बीसीसीआई में, बार काउंसिल में किया जाएगा। 2 हो गया भैया। अब तीसरा सुन लीजिए, तीसरा है धारा 2। धारा 2 कहता है कि कानूनी व्यवसाय की परिभाषा नए बिल में कानूनी नए तरीके से ये किया गया है। जैसे मान लो कोई वकील साहब है, हमारे एडवोकेट है, मान लो एडवोकेट की डिग्री ले ली, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो वकील नहीं हो सकते क्योंकि उनका पंजीकरण नहीं है। ये पहले का नियम है। लेकिन अब वर्तमान में जो बिल आ रहा है, इससे वो वकील साहब भी कहीं जाके वकालत कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं किसी कानून का। तो इन वकील भाइयों का रोजगार खत्म। और चौथा बिल क्या कहता है? चौथा बिल 1961 एक्ट, जो धारा 4 में, इसमें यह कहता है कल तक जो सदस्य चुने जाते थे, चुनाव होता था, एक वोट देने का जो अधिकार है, समझ रहा है मेरी बात? तो जैसे कि और संस्थाओं में सरकार मनोनीत करता है ना, जैसे एमएलसी मनोनीत कर दिया, सरकारी वकील मनोनीत करी सरकार ने। लेकिन अब बार काउंसिल के चुनाव में, चुनाव होने के बाद जब ये धारा, ये बिल प्रारूप पास हो जाता है तो ये धारा कहती है, धारा 4 कहता है इसमें कि सरकार 3 अपना वकील हर कोर्ट में मनोनीत करेगा। तो भैया सरकार की चाबुक चढ़ गई, तो किसकी आजादी गई? वकील साहब की आजादी गई। फिर भैया रहता है धारा 5। पांचवा संशोधन क्या है? धारा 33A का संशोधन हुआ है कि ठीक से रहिए, मुवक्किल के साथ, जबकि कल तक था कि अगर किसी मुवक्किल से वकील साहब धोखा करते हैं तो उसकी शिकायत बीसीआई यानी कि बार काउंसिल में होता था। लेकिन अब ये 3 जो मनोनीत किया जाएगा, ये सर्वे सर्वा बन के बैठ जाएगा। तो देखिए वकील साहब, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग संविधान को मानने वालों में से है, और हमारा नेता रोजाना हिंदुस्तान के आम लोगों के खिलाफ आ रहे नित्य बिल के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। लेकिन आप लोग मजाक उड़ाने का काम करते हैं। समझते हो आप कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कह रहे हैं
वो सही कह रहे हैं। कानून में बार बार संशोधन कर, बार बार नए नए बिल, अमेंडमेंट बिल ला करके, वक्फ बोर्ड बिल आता है तो बड़ा खुश होते हैं कि चलो अब तो एक को ठीक किया। अरे भैया, एक एक करके सबको ना ठीक करेगा। इसलिए सब एक होइए, ये देश हम सबका है। सबको पता है कि शहीद आजम भगत सिंह जी को जब फांसी की सजा से बचाने के लिए जब लड़ा जा रहा था, तो कोई दूसरा वकील नहीं था। आसिफ अली खान चुनाव उनके लिए लड़ा था, वकालत किया था। तो हम हिंदुस्तानी हैं, खान बाद में है, पंडित बाद में है, ठाकुर बाद में है, जाट बाद में है। पहले हम हिंदुस्तानी हैं और आप अधिवक्ता हैं। आप ही हम कमजोर हिंदुस्तानियों का सहारा हैं। आप ही हमारी रक्षा करते हैं इन जालिमों से। तो इन जालिमों से आप तभी हमारी रक्षा कर पाएंगे जब आप सुरक्षित रहेंगे। तो आपके साथ, आपकी लड़ाई में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन साथ है। और सरकार से मांग करते हैं कि बार सरकार से मांग करते हैं कि जो बिल लाने का प्रयास आप कर रहे हो, उस बिल को आप रोके और वकील महोदय से उनका अपना विचार ले। उनको जो भी वो सुझाव आपको देते हैं, उस सुझाव को उसमें शामिल करके तब जाकर के आप बिल लाने का कार्य करें। जय हिंद।